गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे चल रही है आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन? देखिए, हमारे एग्ज़ाम में अभी 2 ही दिन रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमारे फर्स्ट पेपर है, जो कि 3 नवंबर को है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, मतलब मेन जो थ्योरीज़ हैं लर्निंग से रिलेटेड, तो वो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। तो आज हम करते हैं थ्योरीज़ की, कौन सी थ्योरी और किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, इसके बारे में हम करेंगे। आज की ये वीडियो उसी के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि ये क्या है, हमारी अधिगम के सिद्धांत हैं, थ्योरीज़ हैं, लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कि कौन सी थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी है और उसने अपना जो प्रयोग था वो किस पे किया है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है हमारा थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये अधिगम से संबंधित है, सीखने से संबंधित है कि कैसे सीखा जाता है। तो जो हमारे थॉर्नडाइक थे वो क्या मानते थे कि जो सीखना है वो हम भूल व प्रयास से सीखते हैं। तो उनका जो सिद्धांत है उसका नाम है भूल व प्रयास का सिद्धांत। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। और ये मानते थे कि जो एक बच्चा है वो भी ऐसे ही सीखता है कि वो पहले ट्राई करता है और वो बार बार जब प्रयास करता है तो वो कुछ न कुछ नया सीखता है। इसके बाद हमारा दूसरा है कोहलर। तो देखिए, जो कोहलर ने दिया है सिद्धांत वो है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। तो कोहलर क्या थे? वो ये मानते थे कि जो बच्चा कोई भी नई चीज़ सीखता है तो वो अपनी सूझबूझ द्वारा सीखता है। कोई भी नया कार्य करता है तो जो सूझबूझ द्वारा उसने सीखा है उसका उसमें उपयोग किया जाता है। और इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था? इन्होंने चिंपैंजी पे किया था। देखिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिस चिंपैंजी पे कोहलर ने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सुल्तान था, उस चिंपैंजी का नाम। थर्ड है हमारा पावलाव। तो देखिए, पावलाव ने जो सिद्धांत दिया है वो है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये पावलाव ने दी है और ये उन्होंने प्रयोग किया था अपना कुत्ते पर। देखिए, इसमें एसआर क्या है? एस से स्टिमुलस और आर से रिस्पॉन्स, मीन्स उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या किया था उन्होंने कि उनका मानना था कि एक उद्दीपक, देखिए पहले क्या होता है कि उद्दीपक होता है जिससे हमारे अंदर कोई भी, हमें कोई काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, वो हमारा उद्दीपक होता है। देखिए, जैसे कि हमें भूख लगी हुई है तो अगर हमें कहीं से खाने की स्मेल आएगी तो वो क्या है? वो हमारा उद्दीपक है। और हम रिस्पॉन्स क्या करेंगे कि हमारे मुंह में लार आ जाएगी, तो हमारी अनुक्रिया होगी। तो यह उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके। तो ये पावलाव ने दिया था। फोर्थ है हमारा स्किनर। स्किनर ने दिया है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो उन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहे पर किया था। तो देखिए, जो स्किनर का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। ये जो सिद्धांत है वो मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगी जब हम अपनी, मैं एस्टेट और सीटेट से रिलेटेड अपनी वीडियो डालूंगी। तो हर एक जो मनोवैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। तो इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी वो आपको मिलती रहें। एस्टेट सीटेट से रिलेटेड वीडियोज़ भी आएंगी, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद है हमारा फिफ्थ टोलमैन। तो टोलमैन ने अपना सिद्धांत दिया चिन्ह और प्रतीक सिद्धांत। तो टोलमैन का मानना क्या था कि जो एक बालक है वो चिन्हों से सीखता है, साइन से सीखता है। उनको कोई भी साइन दिया जाता है किसी भी चीज़ का तो उनसे वो कोई भी चीज़ सीखता है, नई चीज़। सिक्स्थ है हमारा ब्रूनर का सिद्धांत। तो देखिए, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया वो है अन्वेषणात्मक सिद्धांत, इसको खोज का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ब्रूनर क्या मानते थे? ब्रूनर मानते थे कि जो बालक है वो करके सबसे अच्छे से सीखता है। अब उसको अगर खुद खोज करने के मौके दिए जाएं, अवसर दिए जाएं, तो एक बालक जो है वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। इन्होंने देखिए कोई प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ क्या है अपना सिद्धांत दिया था किसी बेस पे। टोलमैन ने दिया था प्रतीक सिद्धांत और ब्रूनर ने दिया था अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत। उसके बाद देखिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, कौन सा गेस्टाल्टवादी है। तो ये करने के लिए, हमें समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, फर्स्ट व्यवहारवाद। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वो क्या मानते थे? वो ये मानते थे कि जो बच्चा है
वो जो भी सीखता है अपने पर्यावरण से सीखता है। पर्यावरण से ही उसका जो बिहेव है वो उसमें नई नई चीज़ें इंक्लूड होती रहती हैं। वो कोई भी किसी भी नए कार्य को, नई चीज़ को सीखता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका एनवायरनमेंट होता है। इसके अपोजिट में जो गेस्टाल्टवादी थे वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि बच्चे में जो समझने की या सीखने की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। उसका जो वो उसके वंशाणु पर डिपेंड करती है या फिर बच्चे पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। वो पर्यावरण से ज़्यादा नहीं सीखता, बल्कि वो जो गेस्टाल्टवादी थे वो क्या देखते थे कि वो बच्चा जो है अपनी सूझबूझ से सीखता, मीन्स उसका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। तो इसमें ये मेन डिफरेंस है। अब व्यवहारवादी हमारे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवादी हैं हमारे वॉटसन। देखिए वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं, और जो इसके प्रतिपादक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव। और जो इसके सिद्धांत है ना, इनमें भी क्या है कि व्यवहारवाद ही हमें देखने को मिलेगा। ये क्या है, एनवायरनमेंट को ही मेनली जो है वो इम्पोर्टेंट मानते हैं। और जो गेस्टाल्टवादी हैं, गेस्टाल्टवादी देखिए कौन कौन है, वर्दियर है, कोहलर है, कोफका है। तो वर्दियर तो इसका जन्मदाता है गेस्टाल्टवाद का। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत सबसे पहले वर्दियर ने दिया था, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलर और कोफका। इसके सिद्धांत में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए कोहलर का है कि सूझबूझ का सिद्धांत, तो वही मानते थे कि बच्चा अपने दिमाग से काम करता है, ना कि पर्यावरण से उसको कोई मोटिवेशन वगैरह मिलती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था फ्रेंड्स। और हम अपनी आने वाली जो वीडियोस डालूंगी मैं आपके लिए, कोई भी सीटेट का, एसटेट का, DSSS का हमारा एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड, तो साइकोलॉजी की मैं आपको सभी वीडियोस कराऊंगी। और इसमें नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी हमारी, उसमें जो ये सिद्धांत दिए गए हैं इनको मैं डिटेल में बताऊंगी कि किसने किस पर से प्रयोग किया अपना, और कौन सा सिद्धांत दिया, और सिद्धांत का जो बालक है, जो बच्चे होते हैं हमारी कक्षा में, उसके लिए हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।